कि मैं पृथ्वी को उत्तम लोक मान करके इस धराधाम पृथ्वी पर आया था कि जहां भगवान कृष्ण कन्हैया लाल ने अपनी बाल लीलाओं को किया है, वहां की रज, वहां की भूमि कितनी सुंदर होगी। लेकिन जब मैं यहाँ पर घूम फिर के देखा तो यहाँ पर तो चारों तरफ केवल कलयुग का ही प्रभाव दिखाई दे रहा है। अर्थात धर्म कम है, अधर्म ज्यादा है। धर्म के स्थान को भी नहीं छोड़ा, वहां पर भी अधर्मियों ने अपना डेरा जमा लिया है। सुकलिकाले और नारद बाबा अपने दुखों का कारण बतलाते हुए सनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि हे सनकादिक ऋषियों सुनो, सुकलिकाले कठिन उर्गारे, सुकलिकाले कठिन उर्गारे, पापे पराया रे सब नर नारी, सुकलिकाले कठिन उर्गारे। सन्यासी हैं, कलयुग ने उनको भी नहीं छोड़ा है। वो भी केवल दिन भर बैठ करके माला पे तो कम ध्यान होता है, नोटों पे ज्यादा ध्यान होता है कि कितना कहां से आ जाए। और इतना ही नहीं, वो केवल उनका बाहरी जो स्वरूप है वही केवल साधु का दिखाई देता है। अंदर तो तमाम प्रकार के उनके अंदर विकार भरे पड़े हुए हैं। केवल बड़ी बड़ी जगहों को ऊपर से देखोगे तो इनसे बढ़िया संत कोई नहीं है, दिखाई देगा। बढ़िया बढ़िया जगहें हैं, बढ़िया मोटे मोटे रुद्राक्ष की माला गले में लपेटे हुए हैं, बढ़िया वस्त्र ऐसा है कि साधारण आदमी ऐसा वस्त्र पहनने की कल्पना भी नहीं कर सकता है। और अपने को संत कहते हैं, विरक्त कहते हैं, त्यागी जी कहते हैं। नाम है त्यागी, लेकिन संसार की जितनी भी भौतिक वस्तु हैं सब उनके पास है, केवल नाम का त्यागी है। और नारद बाबा आगे कहते हैं अपने दुखों का कारण बताते हुए कि जो काह झूठे मसखरी जाना, जो काह झूठे मसखरी जाना, कले चूक सोई बखाना, मसखरी जाना, कले चूक सोई और जो जितना बढ़िया आडंबर और जैसे दयाराम दास जी की तरह से अगर कुछ नहीं, बस केवल अपनी पूजा पाठ में ही लीन रहने वाला होगा। और तो आ जाए पूछ करे बाबा हाथ देखा था, बाबा कह दिए करना है भैया हाथ हाथ ना, भगवान पूजे में रही थे कहीं तब तो कौन बाबा है, बेकार है। मतलब पूजा कोनो भगवान को पूजा कोनो, ये हमारा पूजा ना हो तो बाबा ना है। बढ़िया खूब आडंबर फैलावा, हाँ देखा ही करा, झंका मंका खूब लगावा, काहे को मतलब। तो जान लिया सबसे बड़ा महात्मा आया तो सबसे बड़ा पुजारी, अरे भाई फलाने बाबा। जो कहा झूठ मस्करी जाना, कुछ यार के कुछ वहार के झूठे बतावा, जो न सही हुए वो हुक बतावा। तो जान लिया तो उनसे बढ़िया क्यों संत संसार में दूसर है ये नहीं बात। और जो बता दिया नहीं भैया केवल भगवान का पूजे पाठ करी तो वही में लीन रही थे, अरे कोनो काम को बाबा ना है। अरे जाके अनखयरू जाटा विशाला, जाके अनखयरू
जटा विशाला सोता सिद्ध का निकाला सत्यम नास्ति तपः सत्यम नास्ति तपः शौचम दया न दान विद्यते उदरम भारिणे जीवावार कह कूट भसिणः। न किसी के पास, नारद बाबा कहते हैं सनकादिक ऋषियों से, न किसी के पास सत्य बचा हुआ है। एक राजा हरिश्चंद्र थे, इसी अयोध्या में, अवध कुल में, जहाँ की हम लोग संतान हैं, जहाँ के सुंदर इस रज में बैठे हुए हैं। इन्होंने अपने सत्य के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अर्थात तो स्वयं बिक गए, अपनी पत्नी को बेच दिए, अपने बेटे को बेच दिए, केवल अपने मात्र एक सत्य को बचाने के लिए। ऐसे भूमि के लोग के पास कलयुग के प्रभाव से कोई सत्य नहीं बचा है। सत्य नास्ति तपः, और तप की कौन कहे भैया, आप भी जानते हैं। तो कथा अगर सुने खो तो कहा हमरे यहाँ 7 बजे आया, भूख हमरे बहुत जोर लागत है। जबकि कथा में लिखा हुआ सत्यनारायण भगवान के कि सायंकाल के समय ब्राह्मण बंधुजनों के साथ धर्म में तत्पर होकर के सुनना चाहिए। दिन भर सत्य धर्म का पालन कीजिए, दिन भर व्रत कीजिए। उस दिन कम से कम एक दिन तो भूखा रहा, जो दिन कथा सुने हुए, लेकिन वह दिन बहुत जोर भूख लागत है। हम लोगों से लोग कहते हैं 7 से 8 बजे बीच में जरूर आ जाए, भूख लग जाती है। किसी के पास तप नहीं बचा है। विचार कीजिए, लोग आधी जब उम्र हो जाती थी तो फिर घर से कोई मतलब नहीं होता था, वैराग्य, घर द्वार को छोड़ देते थे, अपने ज्येष्ठ पुत्र को सारा अधिकार दे देते थे। वह ज्येष्ठ पुत्र भी ईमानदार होता था, सत्यवादी होता था। ऐसा नहीं है कि आज की तरह से याद तो दे दिया जाए तो आप लोग जान रहे हो क्या होगा। तो फिर और किसी भाई को कोई देखने वाला नहीं है। पहले इसी कलयुग की भी बात कर रहे हैं, और युगों की बात नहीं, त्रेता द्वापर की बात नहीं है। पहले लोग अपने ज्येष्ठ पुत्र को अपना सारा अधिकार दे देते थे कि अब आप बाकी और जो आपके छोटे भाई हैं, आपकी जो बहन है या जो भी इत्यादि घर में है, उन सबके मान लीजिए आप ही पिता है, आपको ही सब परिवार देखना है। और स्वयं जंगल के लिए चले जाते थे, वहां पे जब तब करते थे अपने मानव उद्धार के लिए, अपने कल्याण के लिए। उनसे फिर घर परिवार से कोई मतलब नहीं रह जाता था। लेकिन आज जबकि कलयुग में सुविधा भी है कि घर परिवार छोड़कर जाना भी नहीं है, घर में ही आप रहिए, भजन कीजिए। लेकिन जब तक आप परतंत्र रहेंगे, जब तक घर का मालिक स्वयं बने रहेंगे, तब तक आपसे भजन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके पास इतनी जिम्मेदारी ही रहेगी कि जिम्मेदारी का आप बोझ उठाएंगे कि आप भजन करेंगे। इसलिए धीरे धीरे एक वैग ना हो पाए तो धीरे धीरे इससे विरक्त होना चाहिए। घर में रहते हुए भी घर से विरक्त हो जाना चाहिए। धीरे धीरे अपने पुत्र को सारा अधिकार धीरे धीरे पकड़ा देना चाहिए कि आपको करना है, आपकी जिम्मेदारी है। आप उसके पीछे आप खड़े रहिए, गाइड के रूप में आप खड़े रहिए। तो इस कलयुग के प्रभाव से नारद बाबा कहते हैं, न किसी के पास सत्य बचा है, न तो किसी के पास तप बचा है, न तो शौचम दया, न किसी के पास सुखना का कोई भेव रह गया है, कोई विचार रह गया है। पहले हमने सुना था 3 चीज कहते थे कि पर्दे की थी, स्त्री, खाना
अर्थात भोजन और धन, धन भोजन और स्त्री, यह तीन चीज पर्दे की थी, इसे पर्दे के पीछे, इसलिए स्त्रियां घूंघट करती थी, धन लोग छुपा करके गाड़ के रखते थे, और भोजन भी इसमें शुचिता का ध्यान दिया जाता था। लेकिन आज बफर सिस्टम चल गया है, कोई शुचिता का कोई ध्यान नहीं है। कैसे बन रहा है, कैसे खाया जा रहा है, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। कलयुग अपने हिसाब से करवा रहा है सब लोगों से, और हम लोग कर भी रहे हैं, हम स्वयं कर रहे हैं, क्योंकि हम भी इसी संसार में हैं। कलयुग तो सब पर व्याप्त है, किसी को छोड़ा नहीं है। अरे जो विरक्त महात्मा है, कम से कम घर द्वार छोड़ दिए, जब उनको नहीं छोड़ा हम लोगों को कैसे छोड़ेगा। वह करवा रहा है, किसी के पास कोई विचार नहीं है। पहले रसोईया, हमने सुना था माताएं रसोई के लिए अलग वस्त्र रखती थी, केवल वो रसोई में उसको पहन करके भोजन बनाती थी। सबके यहाँ ही ज्ञात थी, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ था आपके यहाँ नहीं था, सबके यहाँ यही व्यवस्था थी। सफाई की शुचिता का कितना ध्यान दिया जाता था। लेकिन आज कहना नहीं चाहिए, चप्पल पहन करके रसोई में भी भोजन बन रहा है। अब कहने को कहते हैं हम उसमें रसोई के लिए अलग से इसको खरीदेंगे, तो रसोई के लिए, अरे है तो चप्पल ही आप पहने हैं, क्या जरूरत है? क्या बिना चप्पल के वो पहले माताएं नहीं बनाती थी भोजन? भैया जी कह रहे हैं पंडित जी की पूजा के लिए भी एक चप्पल अलग से रखते हैं। ये समाज की बात है, कथा तो होती रहेगी, 7 दिन हम कथा ही आपको सुनाएंगे, लेकिन चर्चा होनी जरूरी है, क्योंकि ये समाज की बात है। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। धीरे धीरे एक करके दूसरे को, तीसरे को, चौथे, ऐसे ऐसे हिंदुस्तान भेड़िया धसान इसका नाम भी है, हमने सुना है। एक देखी दाखा पुण्य, देखी दाखा पाप, एक दूसरों को देख करके ऐसा होता चला जा रहा है, समाज बदलता चला जा रहा है। कहां से कहां जाके रुकेगा, कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। नारद बाबा कहते हैं कि कलयुग के प्रभाव से नारद बाबा जो दुखी हैं, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दान न विद्यते औधर भारिणो जीवा वार कह कोट भाषिया। केवल अपने लिए, अरे भैया अपना पेट तो बेचारे पशु भी किसी न किसी तरह से तो पाल ही ले रहे हैं, वो भी अपना पेट भर ले रहे हैं। लेकिन हम मानव का कर्तव्य है कि अपने अपने के साथ साथ दूसरों का भी, जो पालन पोषण करे, जो दूसरों के दुख सुख में काम आए, उसे ही इंसान कहते हैं। जे दूसरों के सुख और दुख में काम आए उसे इंसान कहते हैं, और जो बिगड़ी को बनाए उसे भगवान कहते हैं। नारद बाबा कहते हैं कि हमारे दुख का कारण ही पूछ रहे हो सनकादिक ऋषियों से, तो हमारे दुख का यही कारण है कि मैंने सुना था उत्तम लोक पृथ्वी लोक को, और यहाँ मथुरा वृंदावन में आकर के भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी कलयुग ने अपना प्रभाव, अपना डेरा जमा लिया है। मातो पिता बालक ही बोलाई